सत्संगत जी, प्यार से कहना राम नटराज जी। ये एक आइडेंटिटी, ये सत्य जो हमेशा से सच था और सच रहेगा, आज भी सच है, जो समय के साथ बदलता नहीं, जो परिस्थितियों के साथ बढ़ता घटता नहीं, इसकी कोई शुरुआत नहीं, इसका कोई अंत नहीं। तो ये सच, इसको देखा जा सकता है, इस परमात्मा को अपने जीवन में लाया जा सकता है और फिर इस परमात्मा के साथ हर पल जीवन का इसके एहसास में रहकर भक्ति की जा सकती है। तो ये एक भाव मन के भक्तों के हमेशा से जो रहे कि कोई भी इस संसार में इंसान है तो ये आत्मा उस इंसान की पीड़ित है और इस आत्मा को एक आनंद सुकून मिलना है तो परमात्मा के साथ मिलकर ही ये आत्मा निराकार की अंश जब अपने परम स्रोत में जाएगी तो ही एक तत्व एक इस्टेब्लिश होगा और ये एक मिक वाली अवस्था, ये एक हो जाने वाली अवस्था। और कैसे फिर हर समय भक्तों ने यही अपने आप को महसूस किया कि परमात्मा और उनकी रूह एक हो गई है और वो ही आनंदमय भक्ति भरा जीवन जीते हैं। फिर ये शारीरिक रूप तक ही या फिर कोई शरीर की पीड़ा, कोई धन दौलत, इससे भक्तों ने कभी भी अपने आप को एक जोड़ा नहीं। महलों में रहने वाले भी भक्त भक्त हैं, झोपड़ी में रहने वाले भी भक्त भक्त हैं। कभी भी एक अवस्था सिर्फ भक्ति की धन दौलत से तुलना नहीं की जा सकती उसकी, क्योंकि एक मन की अवस्था है, ये तो परमात्मा पे विश्वास, परमात्मा के एहसास से जुड़ी हुई अवस्था है। इसकी आर्थिक स्थिति से कोई इसका लेना देना नहीं है। तो ये धन दौलत, ये घर परिवार, ये रिश्तेदार, ये तो जीवन में जो जुड़े हैं हमारे साथ, तो इस शरीर की जब तक ये सांसों की यात्रा है तब तक ही ये सब है। और ये जो असली नाता जिससे जुड़ा है इस आत्मा का, ये परमात्मा के साथ, ये एक इटर्नल रिश्ता है, ये हमेशा के लिए रहने वाला रिश्ता है। ऐसे ही अगर हम एक कोई धर्म ग्रंथ खोल के देखें तो बात यही समझाई जाती है कि 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य जन्म मिला है और ये आत्मा हर बार शरीर बदल बदल के अपने ही शरीर में इतनी कंफ्यूज होकर उसी को सच मान लेती है और इंसानी जन्म में भी फिर ये मायावी रूप जो भी आंख देखती है उसको सच मानकर एक अपने जीवन को फिर इन कार्यों की ओर ही इतना ज़्यादा व्यस्त कर लेते हैं कि परमात्मा के लिए फिर मन को समय नहीं मिलता। और अगर हम वाकई ही हर दुनियावी चीज़ से जुड़ते जाएंगे तो फिर ये उतार चढ़ाव बना रहेगा, ये मन में सुकूनदायक नहीं होगी, क्योंकि कोई चीज़ किसी समय के लिए तो सुख देती है, फिर वही चीज़ एक दुख का कारण बन जाती है। तो कैसे हर समय का अगर सुख चाहिए तो फिर ये परिस्थिति से जुड़े ना जुड़े, पर ये परमात्मा की ओर जिन्होंने अपना मुख रखा, विश्वास रखा, वो हर परिस्थिति से बहुत ही सहजता से सुकून में निकल जाते हैं। जैसे ये जगह का नाम भी शांतिपुर है, तो शांति कैसी शांति? ऐसी शांति जो पल भर में है, पल में नहीं है, या हमेशा के लिए चैन सुकून वाली शांति। तो संतों ने एक बहुत ही सरल रास्ता बताया है हमेशा के लिए शांति प्राप्त करने का, और वो यही है कि परमात्मा से जुड़ो, परमात्मा के एहसास में अपनी सोच को रखो, ये दिल में परमात्मा को इस तरह बसा लो कि हर समय ही कोई काम करते हुए ये परमात्मा की याद मन में बसी रहे, इसी के एहसास में हर काम करते रहे। तो कैसे फिर
हमेशा रहने वाली शांति से जब जुड़ेंगे, स्थिर के साथ जुड़ेंगे, तो मन भी स्थिर हो जाएगा, मन भी विशाल हो जाएगा। और ये शांति फिर वही अवस्था, जैसे अक्सर आप सभी ने गौतम बुद्ध जी की वो कहानी बहुत बार सुनी कि कोई व्यक्ति आता था और उनके ऊपर थूक के चले जाता था, और उनके मन की शांति, ये उनके मन में टॉलरेंस इतनी कि वो अपनी अंदर से अवस्था को बिगड़ने नहीं देते थे। वो चाहे कितनी बार आके ऐसा कर जाता और उसी तरह इस परमात्मा के एहसास में मगन रहते थे। फिर वो एक शरीर का भी कोई कष्ट नहीं, उनके एक परेशानी भी उसमें नहीं झलकती थी, ना वो कोई कठोर वचन उस व्यक्ति को बोलते थे। और कैसे फिर एक दिन अपनी गलती का एहसास करके वो व्यक्ति जब उनसे माफ़ी मांगने आता है तो भी उनके स्वभाव में कोई फर्क नहीं, जैसे जब वो थूकता था उन पे तो उसके साथ पेश आते थे, माफ़ी मांगने पर भी उसी तरह आए। तो संत तो ऐसे एक किसी भी अवस्था से जुड़ते नहीं हैं, एक दुख सुख से ऊपर आनंद की अवस्था में रहते हैं। फिर कोई अच्छी बात बोल रहा है, उन्हें बुरा बोल रहा है, कोई अच्छा एक व्यवहार रख रहा है उनके प्रति या नहीं रख रहा, वो उन चीज़ों से नहीं जुड़ते। ये एक आनंद की शांति की अवस्था ये अचीव कर लेते हैं संत। और यही अवस्था हम सबके भी हिस्से आई है, क्योंकि ये जन्म इंसानी रूप में हम सभी को मिला है। और ऐसा करने के लिए ये अपॉर्चुनिटी है, ये हमें समय इस परमात्मा ने दिया है कि इंसान के शरीर में आए हैं तो वाकई ही इंसान बने। और जब पूरी तरह से इंसान बनने का मतलब यही कि परमात्मा की अंश हैं हम, परमात्मा का ही रूप है, तो पूरी तरह एक परमात्मा बन के जिए। तो कैसे हर किसी में वो पोटेंशियल है, एवरी सोल इज पोटेंशियली डिवाइन, कि वो एक अपना दैवीय रूप हर किसी का जो है उसको इंसानी जन्म में जिया जा सकता है और पूर्णता से खुद को इस परमात्मा के साथ जोड़ा जा सकता है। तो अगर ये इंसानी जन्म हम व्यर्थ कर देंगे, हर समय यही सोचेंगे कि अभी बाल अवस्था है, पढ़ने लिखने खेलने की उम्र है, या फिर नौजवानी में कोई और जिम्मेवारी काम है, या फिर बुढ़ापे में करेंगे भक्ति, तो बात वही कि किसी को नहीं पता कि हमने कब इस संसार से रुखसत हो जाना है। तो बात वही कि एक समय की इंतज़ार ना करें, भक्ति अभी से आज से शुरू करी जा सकती है। इस परमात्मा से जितना गहरा नाता बनाएंगे, हमारे सारे सांसारिक कार्य, सब जिम्मेवारियाँ वो भी बहुत ही सहजता से स्वाभाविक रूप से निभ जाएंगी, एक उसको अच्छे से निभा लेंगे। और प्राथमिकता फिर भी परमात्मा अगर है तो, वरना तो ये जिम्मेवारियाँ निभाते निभाते वो जिम्मेवारियों को हम बोझ भी समझ लेते हैं, ये भूल जाते हैं कि ये जिम्मेवारियाँ, ये परिवार, ये भी तो परमात्मा का ही आशीर्वाद है। जब हम उस इक्वेशन से परमात्मा को निकाल लेंगे तो सब बोझ लगता है। कभी कभी तो मानसिक तनाव भी ऐसा आ जाता है कि हम खुद को ही बोझ अपने ऊपर समझ लेते हैं। तो वही बात संतों ने हमेशा समझाई, आज भी समझाते हैं कि जितना इस निराकार से, इस परमात्मा से जुड़ेंगे, इसको हर समय पहले ब्रह्म ज्ञान द्वारा इसको देखकर फिर इसमें विश्वास होगा और फिर इस परमात्मा से प्यार होगा और फिर ये प्रेमा भक्ति का जीवन, इस तरह एकत्व का जीवन बन जाएगा आत्मा परमात्मा का, कि सिर्फ फिर ये रूह और निराकार का रिश्ता नहीं, ये तो निराकार हर किसी में है, कण कण में है पूरे ब्रह्मांड के। तो हर एक इंसान से बिना भेदभाव एक प्यार होता चला जाएगा, क्योंकि एक इंसान जब खुद ही प्रेम बन गया है तो प्रेम ही बांटता है। तो कैसे हर किसी ने जहाँ अपने जीवन में प्रेम को अपनाना है,
पहले खुद बनकर प्रेम ही बांटना है। फिर ये किसी के प्रति इंसान नफरत कर ही नहीं सकता, क्योंकि सभी में परमात्मा है और ये नज़र आएगा। तो कैसे ये परमात्मा को हर समय देखते हुए इंसानी जन्म में ही ये भक्ति की जाए। एक मुक्ति की बात जो है, ये जीते जी फिर संत तो जीवन मुक्त हो जाते हैं। एक जीवन के उतार चढ़ाव, ये जंजाल, ये भरम बुलेखे, ये जीते जी ही आत्मा को एक बंधन कटे हुए जब ब्रह्म ज्ञान मिल जाता है और जब आंखें बंद हो जाती हैं, मृत्यु आ जाती है, तो भी इस आत्मा को पता है कि ये शरीर के बाद अब जाना कहाँ है। इस परमात्मा में जो जीते जी एकमिक है, वही मृत्यु के बाद भी अपना असली घर ये परमात्मा को पहचानता है, इस परमात्मा में एक हो जाता है। और इसी तरह हर किसी के हिस्से ये मुक्ति का हकदार हर कोई बन सकता है इस इंसानी जन्म में। तो संतों ने हमेशा जगाया है कि सो रहे हैं, दुनिया में कहीं खो गए हैं, तो अब जाग जाएं, इस परमात्मा से रूबरू हो जाएं, इस निराकार को जान लें, इसमें एक तरह से घुल जाएं, तो ही जीवन में फिर जहाँ वास्तविकता में परम इंसान भी बनेंगे, पूर्णता से मानवीय गुणों को अपनाएंगे, वहीं एक मुक्ति के हकदार भी होंगे। तो संतों ने सेवा, सुमिरन, सत्संग के पहलू को समझाते हुए कहा है कि संतों का संग करेंगे तो संतमति अपनाएंगे, फिर एक दिमाग, दिल गलत रास्ते नहीं जाता। फिर वही संत जो खुद परमात्मा से जुड़े हैं, वो तो फिर एक सच का रास्ता ही दिखाएंगे, जीने का सही तरीका ही समझाएंगे। तो सत्संग की महत्वता संतों के कारण एक मन से सुमिरन, इस नाता, ये जो परमात्मा से नाता है, इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए, इसको और मजबूत करने के लिए सुमिरन मन से इस परमात्मा के लिए, और सेवा भाव सांस, फिर चाहे तन स्वस्थ हो या अस्वस्थ, एक ये सुकून मन का वैसा ही कायम दायम रहेगा। तो ऐसा जीवन संतों ने समझाया है कि ऐसा जीवन जीना एक पॉसिबल है, हर एक के लिए ऐसा जीवन जीना एक मुनासिब है। तो कैसे इसको जिए? तो बात वही कि परमात्मा से जुड़ के हर समय के सुकून में रहें। और अब अगर आगे सोचें कि ये ब्रह्म ज्ञान भी जीवन में आ गया, एक निराकार के एहसास में भी रहने लगे, सेवा सुमिरन सत्संग भी करने लगे, पर एक मन का बदलाव अगर नहीं है तो फिर ये ज्ञान भी मन में नहीं टिकता। और मन से जुड़ी हुई जो पहली चीज़ आती है वो अहंकार तजना, वो एक समर्पित भाव, मन को एक अपने होने के इस एहसास से हटना होगा और इस परमात्मा के लिए हमेशा अर्पित रहना है, एक सेवा में अर्पित रहना है। तो ये सुकून यहाँ समर्पित होने के बाद जो मिलता है, तो कैसे समर्पण के साथ सुकून। तो अपने जीवन में जहाँ हम समर्पण की बात करते हैं, तो ये समर्पण कैसा समर्पण है? एक समर्पण सिर्फ ये तो नहीं कि कभी अक्सर जीवन में हम देख लेते हैं, हम कह देते हैं कि हमसे कोई सीनियर है, वो कुछ ऑर्डर्स दे रहे हैं और हम करते चले जा रहे हैं। अक्सर किसी ना किसी प्रोफेशन में देखा है, ऑफिसेज में या किसी भी सर्विस में, तो एक सीनियर का ऑर्डर मान लेना या फिर कोई अथॉरिटेटिव पर्सन, कोई टीचर, कोई और इस तरह से जो हम पे कोई बात करते हैं और वो मान लेना, वो अक्सर ये रूप उसका समर्पण का नहीं बन पाता,
क्योंकि ये रूप तो वो डर से है कि वो जो कह रहे हैं वो करना ही होगा, वरना नौकरी से निकाल दिए जाएंगे, वरना फिर कोई और इस बात की रेपकशन हो सकती है। तो एक वो बात मानना वो हर प्रोफेशन में हो जाता है, पर मन वहाँ समर्पित नहीं होता। वो किसी भय के कारण या किसी और अन्य कारण से समर्पण होता है। तो यहाँ समर्पण होना मतलब एक दिल में प्रेम को रखते हुए प्रेम से समर्पित होना, ये प्यार से अपने आप को खोकर सिर्फ इस परमात्मा का होकर, ये समर्पित भाव मन का अगर इस तरह का समर्पण है तो वो मुबारक समर्पण है। तो कैसे एक अक्सर बात ये होती है कि हमने समर्पण अगर कर दिया तो ये जो इतने सालों में अक्सर अगर हम सोच के भी देखें कि छोटी उम्र से ही पढ़ते लिखते एक डिग्रियां मिल गई, एक हमें कोई और उपाधि मिल गई, तो ये कमाने के लिए चाहे कितने वर्ष लग गए, पर जब समर्पण की बात आती है, अहंकार को तजने की, अहंकार गंवाने की, तो उसमें उतने ही साल नहीं लगते। ये तो एक पल में ही समर्पण हो जाता है। जैसे ही ये मन समझ लेता है कि ये शरीर मैं नहीं हूँ, ये आत्मा का असली रूप परमात्मा है, और शरीर ने तो अपनी यात्रा कुछ सालों में करके इसका एक विनाश हो जाना है, तो कैसे ये समर्पित जीवन जिया जाए जब तक जीवन है। तो बात वही एक कहानी के साथ तासपनी रखना चाहेगी कि एक बार एक गुरु के पास शिष्य आता है जो काफ़ी सालों के बाद, और आते ही अपने गुरु के आगे 1000 सोने की गिनियाँ दे देता है और ये कहता है कि इतने वर्ष मैंने काम काज किया, और बात मन में यही आती रही कि आपके सामने आशीर्वाद लेंगे जब 1000 गिनियाँ पूरी हो जाएंगी, और आज ये बोरी भर के आपके पास ये समर्पित करने के लिए आए हैं और आप इसको कबूल कीजिए। वही वो गुरु वो लेकर सामान अपने शिष्य से कहता है कि ठीक है, तुमने ये दी, मैंने स्वीकार करी, और अब ये जो सामने नदी बह रही है, सारी की सारी ये गिनियाँ उस पानी में बहा दो। और अब वो शिष्य के मन में सवाल कि क्या ये एक क्या ही बात हुई, इतनी मेहनत जो करी कि गुरु को देंगे, और अब वो दे भी दिया, तो उसके बाद वो इसको अपने पास नहीं रख रहे हैं, वो इसको नदी में बहाने को कह रहे हैं। तो वही वो सवाल कि क्या फिर वो समर्पण था कि अगर एक क्या होगा अब उस वस्तु का, जिस तरह हम देना चाह रहे थे वो उस तरह अपनाई नहीं गई, उसको साथ तो कुछ और ही करने को कह दिया। तो वही ये ख्याल जहाँ उस शिष्य को आया, और फिर वो अपने मन पे किसी तरह काबू करके, क्योंकि अब गुरु ने कहा था तो वो फॉलो करने के लिए किसी भी सोच विचार के साथ चला तो गया नदी किनारे कि ठीक है, अब कहा है तो ऐसा ही करना होगा। और वहीं काफ़ी देर हो गई और अब गुरु भी इंतज़ार कर रहा है कि ये इतनी देर से लौट के नहीं आया, इतनी देर क्यों लग रही है वो उसको वो सिक्के नदी में बहाने के लिए। तो फिर वो गुरु ही खुद उस नदी किनारे जाते हैं और क्या देखते हैं कि वो शिष्य एक एक करके सिक्के को फेंक रहा है, जिसकी वजह से वो बहुत ही देर लग रही है। वो एक बात फिर गुरु समझाते हैं कि ये समर्पण करना है
तो इतनी देर क्यों लग रही है? समर्पण तो एक साथ ही किया जा सकता है। पूरी की बोरी को एक साथ ही नदी में बहाया जा सकता था, तो एक एक करके क्यों, इतनी देर लगा के क्यों? तो ये कहानी में तो ये मन की अवस्था ही है कि हम किस तरह एक अपने मन को इस तरह मान लेते हैं कि कोई अटैचमेंट हो गई, कोई और कारण से अगर ये लगा कि कुछ वस्तुएं इकट्ठी हो गई हैं, कोई उपाधियां मिल गई हैं, या कहीं अपने मोहल्ले में, अपने दायरे में बहुत नाम कमा लिया है, एक हमारा कुछ औहदा, कुछ रिस्पेक्ट बन गई है, एक तरह के हम सेलिब्रिटी बन गए हैं, कुछ 2-4 लोग हमें जान गए हैं, तो ये एक इम्पॉर्टेंट होने का अहंकार या कोई और तरह का अहंकार ये मन में घर कर लेता है। तो ये सारी चीज़ें सिर्फ इस्तेमाल के लिए। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, आप संतों के चरणों में बहुत ही सुंदर विचार जिसका विषय है अंधभक्त, अंधविश्वास है। अंधभक्ति अंधविश्वास है। साथ संगत जी, हम सभी जानते हैं कि भक्ति एक अद्भुत शक्ति है, लेकिन जब भक्ति ज्ञान के बिना होती है तो वह भक्ति अंधभक्ति बन जाती है, और जब भक्ति अंधी हो जाती है तो इंसान सत्य और असत्य में फर्क करना भूल जाता है। साथ संगत जी, वह किसी भी बात पर आंख मूंद कर विश्वास करने लगता है, चाहे वह उसके हित में हो या अहित में। यही विश्वास इंसान को सही राह से भटकाता है साथ संगत जी, और जीवन को दुख, छल और भ्रम से भर देता है। भक्ति तभी सार्थक है साथ संगत जी जब वह विवेक, सत्संग और गुरु ज्ञान के साथ जुड़ी हो। अंधभक्ति इंसान को गुलाम बना देती है, जबकि सच्ची भक्ति इंसान को मुक्त करती है साथ संगत जी। साथ संगत जी, आज की यह कहानी हमें सिखाएगी कैसे अंधभक्ति इंसान को अंधविश्वास की गहरी खाई में धकेल देती है, और कैसे सत्संग उस सच्चे गुरु के ज्ञान से इंसान उस अंधेरे से बाहर निकलकर प्रकाश की ओर बढ़ता है साथ संगत जी। साथ संगत जी, भक्ति एक अद्भुत शक्ति है, लेकिन जब यह ज्ञान के बिना होती है तो यह भक्ति अंधभक्ति बन जाती है, और अंधभक्ति इंसान को अंधविश्वास के अंधेरे में धकेल देती है। आज की कहानी हमें यही सिखाएगी कि कैसे एक गांव अंधविश्वास में डूब गया, और कैसे एक विवेकशील युवक ने उसे सत्संग और ज्ञान के रास्ते पर लाकर मुक्त किया। साथ संगत जी, साथ संगत जी, अगर तुम रोज रात को नींद में डुबकी लगाओगे तो तुम्हारे सारे पाप धुल जाएंगे, और अगर मुझे दान दोगे तो स्वर्ग का द्वार तुम्हारे लिए खुल जाएगा। साथ संगत जी, ये बात गांव वालों से एक साधु ने कही, तो साथ संगत जी, गांव वाले एक साथ बोले कि जी महाराज, हम आपकी हर बात मानेंगे। साथ संगत जी, लोग नदी में डुबकी लगाते दिखते हैं, कुछ कांपते हैं, कुछ बीमार हो जाते हैं। लोग बिना सोचे समझे हर आदेश मान रहे थे, उन्हें न ठंड दिखी न बीमारी, उनके लिए साधु की बात सच थी। यही है अंधभक्ति, यही है अंधविश्वास। साथ संगत जी, अर्जुन अपने आप से बोला साथ संगत जी, क्या सच में भगवान चाहते हैं कि इंसान तकलीफ सहे? क्या भगवान इतना निर्दयी है कि ठंडे पानी में डुबकी लगाने से ही खुश होगे? शायद इसमें कुछ गलत है। साथ संगत जी, गांव वाले ताना मारते हुए बोले कि अर्जुन, तू साधु महाराज पर शक कर रहा है, तू तो नास्तिक है, भगवान तुझे कभी खुश नहीं होने देंगे। साथ संगत जी, अर्जुन शांत स्वर में बोला कि मैं नास्तिक नहीं हूँ भाई, मैं बस इतना कह रहा हूँ कि भगवान प्रेम है, वो हमसे पीड़ा क्यों चाहते हैं। साथ संगत जी, साधु गांव वालों से भेंट स्वीकार करता हुआ बोला कि हे भक्तों, भगवान को खुश करने के लिए अपने घर की संपत्ति चढ़ा दो, स्वर्ग निश्चित है। साथ संगत जी, गांव वाले सिर झुकाकर बोले, महाराज ये जमीन आपकी है, ये सोना आपकी सेवा में है। साधु मुस्कुराता है, उसके पीछे खजाना बढ़ता जाता है। साथ संगत जी, अंधभक्ति ने गांव वालों की आंखें बंद कर दी थी, और साधु उनके विश्वास का फायदा उठाकर सब लूट रहा था। साथ संगत, अर्जुन अकेले जंगल में चिंतन करते हुए बोला,
तभी एक सच्चे अर्जुन अकेले जंगल में चिंतन करते हुए तभी एक सच्चे सदगुरु आते हैं साथ संगत जी। सदगुरु मधुर स्वर में बोलते कि बेटा क्यों उदास हो। अर्जुन बोलता है कि गुरुदेव लोग बिना सोचे सब मान लेते हैं। साधु कहता है नदी में डुबकी लगाओ, लोग लगाते हैं। दान दो, लोग सब दे देते हैं। क्या यही भक्ति है? साथ संगत जी सतगुरु बोले कि नहीं बेटा, भक्ति आंख मूंद कर करने का नाम नहीं है। सच्ची भक्ति तो ज्ञान और प्रेम से होती है। अंधविश्वास इंसान को गुलाम बना देता है, पर सच्चा सत्संग इंसान को मुक्त करा देता है। सत्संग अर्जुन प्रभावित होकर बोला गुरुदेव कृपा कीजिए, मुझे सच्चा ज्ञान दीजिए। संगत जी अर्जुन को ब्रह्म ज्ञान कराते हुए सद्गुरु अर्जुन आनंद से भर उठता है। संगत जी अर्जुन गांव वालों को कहता है कि भाइयों और बहनों, भगवान को पाने के लिए हमें किसी ढोंग की जरूरत नहीं। भगवान तो हमसे हर श्वास में है, हमारे हर श्वास में बसे हैं। वे सेवा और प्रेम से खुश होते हैं, न कि बिना सोचे समझे किए गए कर्म कांडों से। संगत जी गांव वाले गुस्से में बोले कि चुप रहे अर्जुन, साधु महाराज हमारे उद्धारक है। तभी साथ संगत जी कुछ गांव वाले देखते हैं कि साधु चोरी से सोना और पैसे लेकर भाग रहा था। सच सामने आ जाता है। गांव वाले चौंक कर कहते अरे ये तो हमें धोखा दे रहा था, अर्जुन सही कह रहा था। साथ संगत जी गांव वाले गुरुदेव हमें माफ़ कीजिए, हमने अंधविश्वास में आंखें मूंद ली थी। अब हम सच्ची भक्ति करेंगे। साथ संगत जी सतगुरु आशीर्वाद देते हुए बोलते हैं कि बेटा याद रखो, श्रद्धा हो लेकिन विवेक के साथ, भक्ति हो लेकिन ज्ञान के साथ, तभी जीवन सफल होता है। साथ संगत जी अंधभक्ति हमेशा अंधकार की ओर ले जाती है, लेकिन सत्संग और गुरु का ज्ञान इंसान को प्रकाश की ओर लेकर जाता है। साथ संगत जी याद रखो, भक्ति हो लेकिन ज्ञान के साथ, श्रद्धा हो लेकिन विवेक के साथ, और सत्संग हो तो जीवन उज्जवल हो जाता है। साथ संगत जी सत्संगत जी बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों से घिरा एक गांव जहां पर लोग रहते थे। गांव छोटा था पर श्रद्धा से भरा हुआ था। हर घर में पूजा, हर गली में मंदिर और हर इंसान भगवान का नाम जप करता था। लेकिन उस गांव में एक समस्या थी साथ संगत जी, लोगों की श्रद्धा विवेक के बिना थी। वे बिना सोचे समझे किसी भी साधु, किसी भी पंडित या किसी भी ज्योतिषी की बात को सच मान लेते थे। साथ संगत जी एक गांव में मंदिर था जहां प्रतिदिन घंटों तक पूजा चलती थी। वहां का पुजारी बड़ा चतुर था। उसने गांव वालों के विश्वास को अपना साधन बना लिया। कोई बीमार पड़ता तो वह कहता कि यह देवी का प्रकोप है, रात भर मंदिर में दीपक जलाओ तभी ठीक होगा। कोई गरीब हो जाता तो कहता तुमने मंदिर में दान नहीं दिया इसलिए लक्ष्मी रूठ गई है। गांव वाले डरते डरते सब मान लेते। बीमार लोग दवा लेने की बजाय मंदिर में दीपक जलाते। भूखे लोग पुजारी को अनाज चढ़ाते और पुजारी दिन ब दिन अमीर होता जाता। साथ संगत जी गांव में नरेश नाम का एक युवक रहता था। नरेश मेहनती किसान था, पर उसका मन हमेशा प्रसन्न करता था। वह सोचता था कि अगर भगवान दयालु है तो क्यों इंसान को डराकर पूजा करनी है। क्या सचमुच दीपक जलाने से बीमारी ठीक होती है? क्या भूखे को अनाज देने की बजाय मंदिर में दान करने से भगवान खुश होते हैं? साथ संगत जी उसके सवाल गांव वालों को खटकते हैं। वे कहते हैं नरेश तू भगवान का अवमानना करता है, तेरा कुछ भला नहीं होगा। लेकिन नरेश चुपचाप अपने मन की जिज्ञासा लेकर जीता रहता। साथ संगत जी एक बार गांव में महामारी फैल गई, लोग बीमार पड़ने लगे। पुजारी ने ऐलान किया कि देवी नाराज हो गई। इस महामारी से बचने का एक ही उपाय है, हर परिवार अपनी सबसे कीमती चीज मंदिर में चढ़ाए, तभी देवी प्रसन्न होगी। साथ संगत जी गाँव वाले डर गए। किसी ने अपनी गाय चढ़ा दी, किसी ने अपनी जमीन, किसी ने अपना गहना। पुजारी ने सब इकट्ठा किया और लोगों से कहा अब देवी खुश हो गई है, महामारी टल जाएगी। साथ संगत जी लेकिन बीमारी रुकी नहीं। उल्टा गांव के लोग
और दुखी हो गए, क्योंकि उनके पास न दवा रही न भोजन। सत्संगत जी नरेश सब कुछ देख रहा था। उसके मन में सवाल और गहरे हो गए। उसने तय किया कि अब चुप नहीं रहेगा। वह पास के नगर गया जहाँ सत्संग होता था। वहाँ संत लोग उपदेश दे रहे थे कि सच्चा भगवान डराने वाला नहीं, बचाने वाला है। सच्ची भक्ति अंधविश्वास नहीं बल्कि ज्ञान और सेवा है। बीमारी दवा से ठीक होती है, लेकिन मन की शांति सत्संग और प्रभु के नाम से मिलती है। नरेश ने ब्रह्म ज्ञान लिया और समझ गया कि भक्ति ही गांव वालों को दुख की जड़ है। सत्संग जी गांव लौटकर नरेश ने लोगों को समझाना शुरू किया। कहा कि भाइयों बहनों देखो, बीमारी देवी का प्रकोप नहीं है तो गंदगी और अशुद्ध पानी के कारण फैल रही है। अगर हम गांव साफ रखें और दवा ले तो हम सब बच सकते हैं। गांव वाले गुस्से से बोले, तू पुजारी महाराज का विरोध करता है, तू तो नास्तिक हो गया। नरेश ने शांत होकर कहा, सत्संगत जी नहीं भाई, मैं नास्तिक नहीं हूँ। मैं बस इतना कहता हूँ कि भगवान विवेक चाहते हैं, अंधविश्वास। भगवान अगर प्रेम है तो वह हमें दुख देकर खुश क्यों होंगे? असली पूजा तो सेवा है। बीमार की मदद करो, भूखे को भोजन दो। सत्संगत जी लेकिन गांव वाले फिर भी नरेश की बात मानने को तैयार नहीं हुए। सत्संगत जी तब भी एक दिन सच सामने आया। कुछ बच्चों ने देखा कि पुजारी मंदिर से सोने और गहने और अनाज गुपचुप अपने घर ले जा रहा है। उन्होंने गांव वालों को बता दिया। लोग भागे भागे मंदिर पहुंचे और देखा कि पुजारी सचमुच उनका चढ़ाया हुआ सामान छिपाकर अपने परिवार को दे रहा था। अब उनकी आंखें खुल गई। सत्संगत जी वे चिल्लाए कि हम इतने सालों से अंधे बने रहे और हमें इसने लूट लिया। लोगों ने पुजारी को गांव के बाहर कर दिया। अब वे नरेश के आसपास आए और बोले, भाई तू सही कह रहा था, हमने तेरा मजाक उड़ाया, तुझे नास्तिक कहा, हमें माफ़ कर दे। नरेश बोला, भाइयों असली भक्ति का डर और अंधविश्वास नहीं, भगवान तो हर जगह है। वह तब प्रसन्न होते हैं जब हम एक दूसरे की सेवा करते हैं, जब हम सच्चाई और प्रेम से जीते हैं। सत्संगत जी गाँव वालों ने सत्संग सुनना शुरू किया, सेवा करना शुरू किया। धीरे धीरे बीमारी भी दवा और साफ सफाई से समाप्त हो गई। सत्संगत जी गाँव में अब नया वातावरण था। लोग बिना सोचे समझे किसी की बात नहीं मानते थे। वे विवेक के साथ श्रद्धा रखते थे, प्रेम से भक्ति करते और सेवा से आनंद पाते। सत्संगत जी नरेश अक्सर कहता कि याद रखो, अंधभक्ति ही अंधविश्वास है। भगवान ने हमें दिमाग दिया है सोचने के लिए, अगर हम उसका इस्तेमाल न करें तो यह भी ईश्वर का अपमान है। सच्चा भक्त वही है जो विवेक के साथ भक्ति करे। सत्संगत जी दास के द्वारा कहे गए विचार आशा करता हूँ आप सभी को अच्छे लगे होंगे। अगर आप सभी को अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में धन्य निरंकार जी लिखकर सत्संगत जी अपने विचार साझा जरूर करें और दास के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो सत्संगत जी दास को आशीर्वाद दे हर रोज आप जी के चरणों में ऐसे ही सुंदर सुंदर विचार लेकर आता रहूं। सत्संगत जी प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी।